आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं और उस दिन से वे उनके साथ रहे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39। आज का शुभ संदेश। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूं। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वर्ष का दूसरा रविवार। आज हम शहीद संत देव सहायम का भी स्मृति दिवस मनाते हैं, जो हमारे कर्म भूमि के संत थे। किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन को प्रभु को कुर्बान किया। एक गैर ईसाई होने के नाते जब उन्होंने प्रभु को प्राप्त किया, प्रभु का नाम लेकर बपतिस्मा ग्रहण किया, उन्होंने जीवन बदल लाया। और जीवन में बदलाव लाने के बाद वो ना केवल ख्रिस्ती बन के रहे, लेकिन उन्होंने सचमुच प्रभु को अनुभव किया, प्रभु के गुणों को अपनाते हुए, सच्चाई को, और नेक बनते हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रभु को अनुभव किया था। विश्वासियों, आज इस संत का स्मरण करते हुए हमें यही अपने आप को ज्ञात कराना है। यदि हम सच्चा ख्रिस्तीय हैं, हमें सच्चाई को पनपना है, सच्चाई पर चलना है, सच्चाई को अपनाना है, तभी हम सच्चे ख्रिस्तीय कहलाएंगे। और आज प्रभु जब सुसमाचार में शिष्यों को बुलाते, शिष्य उनके पास जाते, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आपका जीवन किस प्रकार का है। प्रभु कुछ नहीं कहते, आओ और देखो। ये दो शब्द आओ और देखो बहुत गहराई का संदेश हमारे सामने लाते। आओ यानी सब कुछ त्यागना, अपने जीवन को त्याग कर प्रभु को समर्पित करना। देखना यानी उस जीवन को जीना, त्याग कर उस जीवन को जीना। सैक्रिफिशियल लाइफ, द मीनिंग ऑफ कम एंड सी। सहज नहीं है, सब कोई नहीं कर सकता। यदि आज देव सहायम बहुत महान संत बने, तो उन्होंने प्रभु को देखा, प्रभु के पास गए, एक समर्पित जीवन उन्होंने जिया। आज मुझे किस प्रकार का समर्पित जीवन जीना है? सच्चाई पर, दूसरों की सेवा करते हुए, दूसरों को अपनाते हुए, मिलनसारी में। विश्वासियों, यहां पे हम प्रभु को दूसरों में बांट सकते हैं। वही न सामुएल आज का पहले ग्रंथ में हमारे सामने रखते हैं, जब उन्होंने कहा मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु को कहा मैं प्रस्तुत हूं, बोल तेरा सेवक सुन रहा है। क्या मैं प्रभु का वाणी को सुनने के लिए तैयार हूं, उस वाणी पर चलने के लिए तैयार हूं? तब मुझे मेरे जो कमियां हैं, जैसे संत पौलुस आज का दूसरे पाठ में कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, व्यभिचार को छोड़ना है, प्रभु का शरीर को धारण करना है। जैसे पुनर्जीवित प्रभु हुए थे, हमें पुनर्जीवित होना है। आइए विश्वासियों, संत देवासायम के साथ हम प्रार्थना करें, दुआ करें कि हम भी प्रभु के सच्चाई को पहचानते हुए जीवन बिता पाए। आमीन।